Assalamualaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Most students don't fail in logical deductions. They fail because they don't know how to find the hidden statements in a question. In this complete lecture series on logical deductions, you will not only learn how to solve the questions, but you will also learn how to break statements, identify hidden clues, and reach the correct answer बिना तुक्के लगाए. By the end of this series, लॉजिकल डिडक्शंस आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगा. इट विल बिकम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया इंशाल्लाह. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब शेयर किए हैं. काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. मेरा बेटा एज यू ऑल नो हमारा लेक्चर नंबर 11 है लॉजिकल डिडक्शंस का अल्हम्दुलिल्लाह. और आई होप सो कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी और आपकी क्वेरीज काफ़ी हैंडल हो रही होगी. अब आपसे क्वेश्चंस लग रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे, जितने भी पास पेपर्स हैं, जितने भी पीक्यूज़ हैं. ठीक है जी. अच्छा, सबसे पहला सवाल है और इंतहाई अहम सवाल है. ठीक है, और इससे भी आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो रहे होंगे, दिमाग के घोड़े खुल रहे होंगे इंशाल्लाह. देखो मुझे एक बात बताओ. सबसे पहली स्टेटमेंट, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, ऑल एप्पल्स आर स्वीट, नो स्वीट फ्रूट इज श्योर. ठीक है जी. अच्छा जी, एक बड़ी अहम बात की है, वो हम एक काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं. ठीक है, नो स्वीट फ्रूट, ऐसा ही है, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया. देखें भाई, अब आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से डायग्राम बनाएंगे. ऐसा ही है. सबसे पहली चीज़, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स और फिर ऑल एप्पल्स आर स्वीट. सही है जी. तो सबसे पहली काम मैं क्या करूँगा, देखो आप जो है ना, एक सर्किल ले लो. ठीक है, और फिर आप क्या करें, उसके अंदर एक और छोटा सर्किल बना लो. ठीक है जी. अब क्या करो, इसका साइज़ स्मॉल कर दो, इसका साइज़ छोटा करो, और यहाँ पर इसको लगा दो. ठीक है जी. ये आपके पास हो जाएगा. और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसके साथ आपने एक काम और करना है. आपसे सिंपल तरीके से कह रहा है भाई, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स और फिर ऑल एप्पल्स आर स्वीट, और फिर क्या कह रहा है, नो स्वीट फ्रूट इज श्योर. ठीक है जी. अभी पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम ये चीज़ समझते हैं कि स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे. तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करते हो, आपको पता है फ्रूट्स को आप एफ से डिनोट कर लो, एप्पल्स को ए से कर लो. ठीक है, श्योर को आप ऐसे कर लो, और आपने क्या करना है, स्वीट को आप ऐसे कर लो. ठीक है, इसमें कोई मसले बात नहीं होनी चाहिए. अब क्या करना है आपने, सबसे पहली चीज़, ये आपके पास क्या है, दिस इज योर पॉसिबिलिटी नंबर 1. पॉसिबिलिटी नंबर 1 है क्या, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स है. ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, एग्जामिनर जो हमें स्टेटमेंट्स कही हैं वो आपने शो करना है कि भाई ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बन रही हैं. मतलब जो एग्जामिनर कह रहा है वो आपके पास हमेशा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा. नई स्टेटमेंट जो डिड्यूस होंगी हम वो मेंशन करेंगे सिंपली. तो सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, क्या किया मैंने, सिंपल तरीके से यहाँ पर एफ राइट डाउन कर दिया कि भाई कुछ फ्रूट्स आपके पास क्या है, एप्पल्स. एप्पल्स फिर ये हो जाएगा, बोलो हाँ के ना. ठीक है जी. और फिर ऑल एप्पल्स आर स्वीट, स्वीट को मैं क्या कह देता हूँ, एक काम करते हैं, स्वीट को हम एस डब्ल्यू कह देते हैं. इसमें कोई मसला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं होनी चाहिए. भाई सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, कुछ फ्रूट्स कैसे हैं, कुछ फ्रूट्स एप्पल्स हैं, ये रे, और फिर सारे के सारे एप्पल स्वीट हैं. ठीक है, और फिर आपके पास नो स्वीट फ्रूट इज श्योर. अब मुझे एक बात बताओ, क्या स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. ठीक है, ये जो मैं बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है. वजह क्या है कि भाई आप पहले ये चीज़ तो फाइंड आउट कर लो कि स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा. बिल्कुल कर रहा है. क्यों, क्योंकि आपके पास दुनिया के अंदर बहुत सारे फल हो सकते हैं. ठीक है, उसके अंदर कुछ क्या है, उसने खुद बोला है बहुत सारे फ्रूट्स हो सकते हैं ना, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कुछ आपके पास एप्पल्स हैं, और फिर सारे के सारे एप्पल स्वीट हैं. तो इसका मतलब स्वीट फ्रूट क्या कर सकता है, स्वीट फ्रूट आपको नजर आ रहा है, स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, उसमें कुछ एप्पल्स हैं, सारे के सारे एप्पल्स आपके पास स्वीट हो जाएंगे. तो इट मीन स्वीट फ्रूट की एग्जिस्टेंस हमें नजर आ गई. ठीक है जी. तो यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके पास क्या कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है जी. मेरा बेटा मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि कंक्लूजन के अंदर ना श्योर फ्रूट्स की भी बात कर रहा है. ठीक है, और समझना जरूरी है कि स्वीट फ्रूट श्योर फ्रूट एग्जिस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे. सिंपल. तो कोई भी आपके पास स्वीट फ्रूट श्योर नहीं है. अब मैं डायग्राम बना सकता हूँ, क्या, मैंने एक अदद और सर्किल लिया, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, देखो श्योर को मैं
श्योर को मैं किससे डिनोट कर देता हूँ, एस से। भाई श्योर को हम ऐसे कर रहे हैं, स्वीट को हमने एस डब्ल्यू से कर दिया, फ्रूट्स को हमने एफ से कर दिया, एप्पल्स को हमने ए से कर दिया। अच्छा भाई नई स्टेटमेंट्स क्या डिड्यूस हो रही हैं, नई स्टेटमेंट्स क्या डिड्यूस हो रही हैं सर, वो मेंशन कीजिए, वो मेंशन कर लेते हैं सिंपल तरीके से। देखो मुझे एक बात बताइए, आप सिंपल तरीके से एक बात बताओ, उसने क्या बोला है, सम फ्रूट्स आर एप्पल्स। अब यहाँ से नजर आ रहा है कुछ फ्रूट्स आपके पास क्या कह रहे हैं, एप्पल्स हैं, और सारे एप्पल्स आपके पास क्या है, स्वीट हैं। तो इट मीन्स आपके पास जो फ्रूट्स एप्पल्स होंगे वही फ्रूट्स आपके पास क्या होंगे, स्वीट भी होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ सम सम फ्रूट्स आर स्वीट। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। सम फ्रूट्स आर स्वीट बन सकता है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे एप्पल स्वीट हैं, और कुछ फ्रूट्स आपके पास क्या हैं, एप्पल्स हैं। तो एप्पल इज अ सबसेट ऑफ स्वीट, तो स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट। इससे हमें नजर आ चुका है कि भाई स्वीट फ्रूट आपके पास एग्जिस्ट करता है। सम फ्रूट्स आर स्वीट, तो स्वीट फ्रूट मैं कह सकता हूँ, ठीक है जी, एक काम हो गया। और नई स्टेटमेंट क्या डिड्यूस हो रही है, उसने कहा नो स्वीट फ्रूट इज श्योर, तो मैं ये कह सकता हूँ नो एप्पल इज श्योर, बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से एक और बात कर सकता हूँ, नो एप्पल इज श्योर, सिंपल तरीके से, ठीक है जी। कोई भी एप्पल आपके पास क्या नहीं हो सकता, श्योर नहीं हो सकता। बाकी नो स्वीट फ्रूट इज श्योर वो तो मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, नई स्टेटमेंट जो रिड्यूस हो रही है वो हमने बतानी है बस। एक और चीज जो यहाँ से हमें समझ में आ रही है वो क्या है, भाई हमें नजर आ रहा है कि आपके पास नो फ्रूट, नो फ्रूट इज श्योर, ये भी तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है जी। तो आपने पहली पॉसिबिलिटी के अंदर ये सारी चीजें बता दी। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 वो क्या बनेगी, वो भी सिंपल तरीके से आपके पास बना के दिखा देता हूँ, और उससे भी काफ़ी चीज़ें है जी। ये आपके पास आ गया, ठीक है। और अब क्या करने जा रहा हूँ के अंदर, और क्या लेने हैं, एक काम करते हैं, ये वाला सर्किल क्या करते हैं, भी करते हैं पर पेस्ट कर, ये आ गया, और एक और ये आ गया, बेहतरीन हो गया। और ये कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया, ठीक है जी। अब ये तुम्हारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर, ये पॉसिबिलिटी नंबर क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या बातें समझ में आ रही हैं, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई आपके पास फ्रूट है, और यहाँ पर एप्पल्स हैं, यहाँ पर स्वीट है, ठीक है, और यहाँ पर श्योर का आ गया, बोलो हाँ के ना। देखो उसने एक बात की ना कि कुछ फ्रूट्स आपके पास एप्पल्स हैं, तो भाई आप ये कह सकते हो कि सारे के सारे जो फ्रूट्स आपके पास, सिंपल जो फ्रूट्स आपके पास एप्पल है वही फ्रूट्स आपके पास स्वीट भी हो सकते हैं, और ये सम के साथ बन रहा है, सम फ्रूट्स आर स्वीट्स, ऐसा ही है ऑल फ्रूट्स आर स्वीट भी बन सकता है, ये बिल्कुल आपके पास होल्ड कर सकती है। अब कंक्लूसिव है या नहीं वो अलग चीज है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। तो यहां पर आप मेंशन करेंगे क्या, नई स्टेटमेंट जो डिड्यूस हो रही है, क्या ऑल, बेटा सेकेंड, ऑल फ्रूट्स आर, ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, बात क्लियर हो रही है, ठीक है जी। बाकी जो नई स्टेटमेंट आपके डिड्यूस होनी थी वो यही है, सिर्फ एक स्टेटमेंट डिड्यूस होनी थी, ठीक है। ये हिडन हमें स्टेटमेंट पता चल चुकी है, बाकी इसके अलावा कोई और नहीं है। अब मैं बना लेता हूँ आपके पास तीसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी पॉसिबिलिटी आप कैसे बनाओगे, सिंपल तरीके से ये दो सर्किल लो, ठीक है, और आप क्या करोगे, कॉपी मारो, इसको कॉपी किया और इस वाले को कॉपी किया, ये आपने यहाँ डाला, ठीक है। इस पूरे को आप क्या करो, उठा के यहाँ पर डाल दो, ठीक है जी। सर ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया, देखो भाई पॉसिबिलिटी नंबर 3, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है, यहाँ पर ये देखो श्योर और फ्रूट, ये आपके पास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये आपके एप्पल आ गया, और ये आपके पास स्वीट का पूरा सर्किल आ गया। अब यहाँ से नई स्टेटमेंट जो पता चली है वो क्या है, वो ये है सिंपल तरीके से कि सम फ्रूट्स आर श्योर, सम फ्रूट्स आर
श्योर, ऐसा ही है। या फिर ये भी कह सकते हो सम श्योर आर फ्रूट्स। लेकिन यहां से क्लियर नहीं हो रहा कि भाई आपके पास श्योर फ्रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं पता चली। ठीक है, स्टेटमेंट में एक बात पता चली कि भाई कुछ फ्रूट्स आपके पास एप्पल्स हैं, सारे के सारे एप्पल स्वीट्स हैं, तो इट मींस मैं ये कह सकता हूँ कि स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब स्टेटमेंट्स के अंदर मुझे ये बात एग्जामिनर ने बताई नहीं है कि कुछ फ्रूट्स आपके पास श्योर हैं। भाई अगर वो कहता ना सम फ्रूट्स आर एप्पल्स और फिर सारे एप्पल स्वीट हैं, ऐसे ही वो श्योर फ्रूट्स के बारे में भी कहता है कि सम फ्रूट्स आर श्योर। मैं कह सकता था कि श्योर फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता भाई श्योर तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास लाजमी नहीं है कि वो फ्रूट ही हो। तो इट मींस जब हमें एग्जामिनर ने कहा नहीं तो ये आपके पास चीज वैलिड नहीं है। ठीक है जी, पॉसिबिलिटी बना सकते हो कि सम फ्रूट्स आर श्योर। और एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, वो क्या बनेगी, वो सिंपल तरीके से आप बनाएंगे, सिंपल तरीके से आप बनाएंगे। देखो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, ये आपके पास अगेन ये वाली डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, और क्या करोगे आप, ये आपने बड़ा सर्किल ले लिया। ठीक है, और क्या करोगे, तो इसी इसकी आपने क्या करनी है, साइज बड़ा किया, आपने डाल दिया और पर आप, ठीक है जी, ये आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 4 हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये आपके पास क्या है, देखो मैं इसको साइड पे कर लेता हूँ, इसके अलावा मुझे नज़र आ रहा है कि एक और पॉसिबिलिटी बनने जा रही है। ठीक है जी, पॉसिबिलिटीज़ बनाने से फ़ायदा क्या होता है, आई होप आपको अब क्लियर हो रहा होगा। इससे बेनिफिट ये होता है, अगर तो आप जो स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं, अगर सिर्फ उन्हीं की डायग्राम बना दो, बाकी जो हिडन स्टेटमेंट्स वो बताना चाहिए थी जिस उसको, वो नहीं बताई उसने, तो अगर आपने वो हिडन स्टेटमेंट्स नहीं इधर उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं बनाई, तो फिर आपका सवाल क्या हो जाएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। जो कंक्लूजन गलत था वो आप सही करके आ जाओगे। बात क्लियर हो रही है। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, आपने सिंपल तरीके से ये पॉसिबिलिटी बना दी, और इसके अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, तो इसके अंदर सिंपल तरीके से पॉसिबिलिटी पर आ रहा है, और अगेन इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर अब आ रहा है श्योर और फ्रूट और एप्पल और स्वीट। बात समझ आ रही है। अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पर नई स्टेटमेंट जो डिड्यूस हुई है वो लिखो, ऑल आर, अच्छा नहीं लग रहा, अगेन लिख, ऑल श्योर आर, या फिर सम फ्रूट्स आर श्योर, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है जी, ये आपके पास पॉसिबिलिटी नंबर 4 हो गई। अब आखिरी पॉसिबिलिटी आप जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, देखो आप क्या बनाओगे, या आपने अब बड़ा सर्किल लिया। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, वो कह रहे हैं सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे एप्पल आपके पास फ्रूट्स भी बन सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी लाजमन बन सकती है, ये भी डायग्राम आप बना सकते हो। ठीक है जी, कि भाई जब कहता है कि सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, तो इसकी रिवर्स स्टेटमेंट क्या बन सकती है, सारे के सारे एप्पल्स आपके पास क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स हो जाएंगे। तो इट मीन्स अब आप ये वाली पॉसिबिलिटी बनाओगे, या आपने शोर को अलग कर दिया स्वीट से, ठीक है, ये आपने उठाई, थोड़ा कर लो, सही है भैया, और क्या उठा लो और यहाँ पर डाल दो। ठीक है जी, अब ये तुम्हारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 5 है, पॉसिबिलिटी नंबर 5 है। इसके अंदर क्या चीज़ें, इसके अंदर सिंपल तरीके से आप डालोगे एप्पल को, फ्रूट को और स्वीट को, सही है जी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्योर। अब जो नई स्टेटमेंट डिड्यूस की है हमने, जो हिडन स्टेटमेंट थी, वो क्या है, वो क्या हो जाएगी, पर ऑल एप्पल्स आर, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स। बात समझ आ रही है, बोले हाँ कि ना। ठीक है जी, ये आपके पास भाई 5 पॉसिबिलिटीज़ बननी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेहतरीन तरीके से चपाटर तरीके से सारी बना। अब कॉन्क्लूजन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, क्या कह रहे हैं, कुछ फ्रूट्स आपके पास एप्पल्स नहीं हो सकते। क्या ये बात कॉन्क्लूसिव है या नहीं है। देखो इतने लेक्चर्स आप डील कर चुके हो, देख चुके हो, डिस्कस कर चुके हैं हम उन सबके अंदर सारे क्वेश्चंस इन डिटेल। तो अब मुझे एक बात बताओ, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स,
ये आपके पास कॉन्क्लूसिव है या नहीं। आपको पता है ना, कंक्लूजन्स आपके पास वो सही माना जाता है जो कॉन्क्लूसिव हो। जितनी पॉसिबिलिटीज आपने बनाई हैं उन पॉसिबिलिटीज के अंदर वो कंक्लूजन आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। किसी एक के अंदर भी फेल हो गया तो वो आपके कंक्लूजन सही नहीं माना जाएगा, कॉन्क्लूसिव नहीं है फिर वो। अब सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स कह रहे हैं, कुछ फ्रूट्स आपके एप्पल्स नहीं है। देखो यहाँ पर उसने बोला है क्वेश्चन में सम फ्रूट्स आर एप्पल्स, कुछ फ्रूट्स आपके पास क्या है, एप्पल्स हैं। यहाँ पर मैंने इसकी पॉसिबिलिटी बनाई, यहाँ पर नजर तो आ रहा है कि कुछ फ्रूट्स एप्पल्स हैं, लेकिन ये चीज भी नजर आ रही है, ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से नजर आ रहा है सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, बेहतरीन काम हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहाँ पर भी नजर आ रहा है कुछ फ्रूट्स एप्पल्स नहीं है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है कुछ फ्रूट एप्पल नहीं है, यहाँ पर भी नजर आ रहा है कुछ फ्रूट एप्पल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ फ्रूट्स आपके पास, देखो इसका मतलब क्या होता है, सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स। अब इसको समझो, फ्रूट का इतना बड़ा सर्किल है, फ्रूट का इतना बड़ा सर्किल है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एप्पल कह रहे हैं कि भाई आपके पास सारी जगहों पर नहीं आ सकता। क्या ऐसा है? बोलो भाई, क्या ऐसा है कि जो फ्रूट का आपके पास इतना बड़ा सर्किल है, इतना बड़ा एरिया है, उसके अंदर कह रहे हैं एप्पल हर जगह नहीं आ सकता। क्या ये बात ठीक है? ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन उसने एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के अंदर लगाई है, क्वेश्चन में लगाई है? नहीं लगाई, ठीक है। भाई ये आपके पास फ्रूट का सर्किल आ गया, एप्पल को मेरी मर्जी है मैं यहाँ पर इसका सर्किल बनाऊं, इसको एप्पल को यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, यहाँ डालूं, इट डिपेंड्स ऑन मी। बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन, रुकावट नहीं है, एप्पल को आप कहीं भी फ्रूट के किसी भी हिस्से में डाल सकते हो। बात क्लियर हो रही है? तो इट मीन सम फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, ये आपके पास कॉन्क्लूसिव नहीं है, तो आप क्या कहोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से इनकरेक्ट हो जाएगा। सही है जी, ये आपके पास काम हो गया। अब दूसरा कंक्लूजन पढ़ो, क्या कह रहे हैं, नो एप्पल इज श्योर, कोई भी एप्पल श्योर नहीं है। देखो मुझे एक बात बताओ, नो स्वीट फ्रूट इज श्योर, जब वो कहता है नो स्वीट फ्रूट इज श्योर, सबसे पहली चीज जो आइडेंटिफाई करने वाली है वो क्या है कि भाई स्वीट फ्रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर तो करता है तो आप स्वीट फ्रूट को शॉर्ट फॉर्म में स्वीट भी कह सकते हो, कि कोई भी स्वीट आपके पास श्योर नहीं हो सकता। ऐसा ही है, कोई भी स्वीट आपके पास श्योर नहीं हो सकता। तो जब आपके पास कोई भी स्वीट श्योर नहीं हो सकती, तो इट मीन्स आपके पास एप्पल इज अ सबसेट ऑफ स्वीट, तो कोई भी एप्पल आपके पास श्योर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक है, ये हमेशा कंक्लूसिव रहेगा। आप पॉसिबिलिटी नंबर 1 में भी देख लें, नो एप्पल इज श्योर, दूसरी में भी, तीसरी के अंदर भी, चौथी के अंदर भी देख लो, और पांचवी के अंदर भी देख लो, सिंपल तरीके से, ठीक है जी। तो नो एप्पल इज श्योर ये आपके पास क्या है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सम श्योर फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, बोले बेटा, मेरा बेटा श्योर फ्रूट की एग्जिस्टेंस कंफर्म ही नहीं है। जैसे स्वीट फ्रूट तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर एग्जामिनर ने कहीं नहीं बोला कि श्योर फ्रूट आपके पास है भी या नहीं है। तो इट मींस आपके पास सम श्योर फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स, कहना ये क्या है भाई, पहले तो ये बताओ ना कि श्योर फ्रूट्स हैं भी या नहीं। अगर आपके पास श्योर फ्रूट्स हैं तो फिर सम श्योर फ्रूट्स आर नॉट एप्पल्स ये हमेशा क्या होगा, फॉलो करेगा। कैसे? देखो ये मैं समझा देता हूँ, वैसे अभी ये इनकरेक्ट है। ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि श्योर फ्रूट आपके पास एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे, कोई आपके पास आइडेंटिफिकेशन है ही नहीं, कोई क्लू है ही नहीं। बात क्लियर हो रही है? अब आपके पास सीन क्या है, अगर तो श्योर फ्रूट एग्जिस्ट करते, जो इस केस में नहीं कर रहे, अगर तो श्योर फ्रूट एग्जिस्ट करते तो वो हमेशा, कुछ श्योर फ्रूट आपके पास हमेशा ऐसे होंगे जो एप्पल नहीं होंगे। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, दो स्वीट फ्रूट इज श्योर, जब आपके पास स्वीट फ्रूट, कोई भी स्वीट फ्रूट श्योर नहीं हो सकता और एप्पल कोई श्योर नहीं हो सकता। और फिर क्या बोला था पहली आपके स्टेटमेंट के अंदर, सम फ्रूट्स आर एप्पल, तो जो फ्रूट्स आप एप्पल कर चुके हो, आपने, सिंपल सी बात है भाई, जो हिस्सा फ्रूट का आपने एप्पल को दे दिया वो शोर को दे सकते थे? नहीं दे सकते थे, क्योंकि नो शोर इज एप्पल, सिंपल तरीके से। तो ये हमेशा क्या होता, हमेशा करेक्ट होता। अब चौथा देख लो, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, मैंने कहा था ना, देखो जब कहते हैं सम फ्रूट्स आर एप्पल्स तो आप क्या बना सकते हो, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऐसा ही है। तो इट मीन्स आप क्या करोगे, आप सिंपल तरीके से इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ जाओगे, इसकी पॉसिबिलिटी की तरफ जाओगे। देखो पांचवी पॉसिबिलिटी के अंदर आपको नजर आ रहा है सारे के सारे एप्पल्स आपके पास फ्रूट्स हैं, लेकिन क्या चौथी में नजर आ रहा है, यहाँ तो सम फ्रूट्स आर एप्पल है। देखो आप ऑल को सम से कंक्लूड कर सकते हो, सम को ऑल से कंक्लूड नहीं कर सकते। बार हमने इस चीज को डिस्कस किया है कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल है, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स है। यहाँ पर सम फ्रूट्स आर, सम आपके पास एप्पल्स आर क्या हो जाएगा, फ्रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो सम आपके पास क्या है,
सम को आप ऑल से कंक्लूड नहीं कर सकते। इस ऑल के अंदर सम मौजूद है लेकिन इस सम के अंदर ऑल मौजूद नहीं है, तो ये स्टेटमेंट कंक्लूसिव नहीं है। पॉसिबिलिटी जरूर है लेकिन कंक्लूसिव नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चौथी भी आपके पास गई। तो इट मीन्स आपको यहाँ से बात वाज़ेह हुई, आपको यहाँ से बात वाज़ेह हुई कि भाई सिर्फ सिर्फ मेरा बेटा आपके पास कंक्लूजन नंबर 2 जो है सिर्फ वो फॉलो कर रहा है। सो आप क्या कहेंगे, ओनली 2 फॉलोज। आई होप सो कि आपको इन डिटेल ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स। इसको सबसे पहले बना के देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर क्या कह रहा है। ठीक है जी, बना के देख लेते हैं। ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, तो बनाता हूँ मैं इसको, काम करता हूँ यहाँ पर, बना देता हूँ। ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, और फिर क्या कह रहा है, ये आपके पास हो जाएगा। सही है जी, और इसी को मैं कॉपी मारूंगा और क्या कर दूंगा, सर्किल लेके पर प्लेस कर दूं। ठीक है जी, देखिए मुझसे क्या कह रहे हैं, ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स। फ्रिजेस को FRI कह देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। FRI, ये फ्रिजेस हो गया। ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, फ्रीजर्स को मैं FREE कर देता हूँ, फ्री कर देता हूँ बिल्कुल ही। ठीक है जी, तो फ्री आपके पास हो जाएगा ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, और फिर ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स, सी हो गया। ठीक है जी, तो ये बेहतरीन तरीके से इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा नहीं बन सकती, ये बात अपने जहन में रखिएगा। अब करना क्या है, करना ये है मेरे भाई, आपने करना ये है कि ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स। नई स्टेटमेंट सर क्या डिड्यूस हो रही है, वो ये हो रही है कि आप ये कह सकते हो सिंपल तरीके से, भाई आप ये कह सकते हैं कि सम सम फ्रीजर्स सम फ्रीजर्स आर सम फ्रीजर्स आर फ्रिजेस, ऐसा ही है पहली बात। और दूसरी बात आप क्या कर सकते हो, दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि कंप्यूटर्स सम कंप्यूटर्स आर सम कंप्यूटर्स आर देखो, सम फ्रीजर्स आर फ्रिजेस, सम कंप्यूटर्स आर फ्रीजर्स। ठीक है, आपके पास जो है ना स्टेटमेंट जो हमने डिड्यूस की यहाँ से। और तीसरी चीज, सम कंप्यूटर्स सम कंप्यूटर्स आर सम कंप्यूटर्स आर फ्रिजेस। बात क्लियर हो गई, बात हजम हो गई, बोलो हाँ के ना। बिल्कुल, आई होप सो के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करो, कंक्लूजन को देखो क्योंकि इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए भाई क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जामिनर सम फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स, कैसा है, कुछ फ्रीजर्स आपके कंप्यूटर्स हैं, सम फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स, ऐसा है नहीं। भाई मुझे एक बात बताओ, आप सिंपल तरीके से ये कह सकते हो ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर्स, ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स, तो आप ये कह सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ भी है, एक और चीज़ भी है जो हमें यहाँ पर बतानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्या, भाई ऑल फ्रिजेस आर फ्रीजर तो है, लेकिन ऑल फ्रिजेस आर कंप्यूटर भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऑल फ्रिजेस आर कंप्यूटर। बात क्लियर हो रही है मेरा बेटा। अब अपने कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं, देखें कंक्लूजन के अंदर क्या कह रहा है, सम फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स, सम फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स। देखो मुझे एक बात बताओ, ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर है, तो ऑल को आप कंक्लूड कर सकते हो सम से, बिल्कुल। देखो एक बात अपने जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पर अगेन मेंशन कर देता हूँ, ऑल कैन बी, यहाँ पर लिख देते हैं ऑल कैन बी
बाय, बहुत अहम चीज़ है, बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। ऑल कैन बी कंक्लूडेड बाय सम, ठीक है जी, ये आपके पास की पॉइंट है। लेकिन लेकिन सम कांट बी बाय ऑल। बात समझ आ रही है? देखो, ऑल को सम के साथ कंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन सम कैन नॉट बी कंक्लूडेड बाय ऑल। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। तो आपसे स्टेटमेंट में एग्जामिनर क्या कह रहा था? ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर्स। तो भाई जब सारे के सारे फ्रीजर्स कंप्यूटर हैं तो उसके अंदर सम फ्रीजर्स, सम का भी कॉन्सेप्ट उसके अंदर बनता है, सम भी उसी के अंदर मौजूद होंगे। जब सारे फ्रीजर्स आपके कंप्यूटर हैं तो सम फ्रीजर्स आर कंप्यूटर हमेशा होंगे, ठीक है। ऑल फ्रीजर्स आर कंप्यूटर, तो सारे के सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? ऑल के अंदर ही सम मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? ये कंक्लूजन ठीक हो जाएगा, है जी। अच्छा, ऑल फ्रिजेस आर डिवाइसेस, कभी नहीं, डिवाइसेस का तो जिक्र ही नहीं है, तो उसको हटा दो, ठीक है भाई, उसकी एग्जिस्टेंस ही कंफर्म नहीं है पहली बात। तो ये आपके इनकरेक्ट हो जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर वाला सवाल किया। देखो, अब आपसे क्या कह रहा है? कंक्लूजन नंबर 3, सम कंप्यूटर्स आर फ्रीजर्स। क्या कह रहे हैं? सम कंप्यूटर्स आर फ्रीजर्स, बिल्कुल ठीक है, सम कंप्यूटर्स आर फ्रीजर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फ्रीजर्स कंप्यूटर हैं, तो सम कंप्यूटर्स आर फ्रीजर्स, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, सम कंप्यूटर्स आर फ्रीजर। तो ये हमेशा क्या होगा? हमेशा कॉन्क्लूसिव होगा, ऐसा ही है। आपने क्या कर दिया? इसको करेक्ट माना। तो 1 and 3, 1 and 3 फॉलोस। तो आपने क्या किया? एंड 3, बेटे आपके ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मेरा बेटा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको ये 2 सवाल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे और आपको नए कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के अंदर आपके सामने आए होंगे, मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिए। मैं लेक्चर नोट्स भी अटैच कर दूंगा और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।